नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। किसान भाइयों के लिए आखिरकार सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। किसान कर्ज माफी का पहला चरण सरकार आखिरकार 11 जनवरी से शुरू करने जा रही है। पहले चरण के बाद दूसरा और तीसरा चरण भी चलाया जाएगा। अंतिम चरण जो है वो सरकार की तरफ से 15 अप्रैल तक चलेगा। तो 3 चरणों में किसानों का कर्ज माफ होगा। कौन कौन से राज्यों में माफ होगा, क्योंकि सभी राज्यों में नहीं किया जाएगा। अभी केवल 3 राज्यों के अंदर कर्जा माफ हो रहा है, बाकी राज्यों में बाद में होगा। तो 3 राज्य कौन कौन से जहाँ पर अभी माफ होगा, कौन कौन से जिलों में होगा, एक एक जिले की जानकारी आपको देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप अच्छे तरीके से पूरा वीडियो जो है वो समझ पाएंगे। किसान कर्ज माफी को लेकर सरकार ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक कुल 2,50,000 रुपये तक का जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। पहले चरण में 75 लाख से ज़्यादा किसानों की कर्ज माफ़ी की जाएगी। सरकार ने अपने वादे के तहत 75 लाख किसानों का कर्ज माफ़ करने का ऐलान किया। इसकी शुरुआत देर शाम हुई बैठक के बाद करने का ऐलान किया गया है। इसके तहत किसानों के खाते में 1 लाख रुपए तक की राशि पहले चरण में जमा की जाएगी, यानी जो पहला चरण होगा वो 1 लाख रुपए तक माफ़ होगा। मुख्यमंत्री ने पहले घोषणा की थी कि किसानों के 2,50,000 रुपये तक माफ़ करेंगे। तो पहले चरण में 1 लाख रुपए तक माफ़ होंगे, दूसरे चरण में 1.5 लाख रुपए तक और तीसरे चरण में 1.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक माफ़ किए जाएंगे। इस कर्ज माफ़ी का फ़ायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, परिवार की सालाना आय जो है वो 2 लाख रुपए से कम है, परिवार में जो है वो सरकार की तरफ से जो नियम माने गए हैं वो जो है वो पालन करना जरूरी है। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति जो है कमज़ोर है तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी किसान के पास 4 पहिया वाहन, पर्सनल गाड़ी वगैरह है तो कर्जा माफ़ नहीं होगा। कर्ज माफ़ी के लिए सरकार ने बैंकों को जो है वो 7,000 करोड़ रुपए अलग अलग बैंकों में डालना शुरू कर दिया है। दोस्तों, राज्य सरकारों के अनुसार जो है ये काम किया जा रहा है। 1.5 लाख रुपए तक के फसल लोन को माफ़ कर दिया जाएगा। इसके बाद 2 लाख रुपए तक का कर्ज किसानों पर है वो भी आगे माफ़ किया जाएगा। इसके साथ ही कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और सरकार का चुनावी वादा भी पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को किसी प्रकार का फॉर्म वगैरह भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बैंकों के द्वारा डायरेक्ट किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को फ़ायदा मिलेगा। जिन किसानों के पास 10 एकड़ से कम ज़मीन है उन किसानों को जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर दिया जाएगा। राशन कार्ड धारकों की संख्या के मुताबिक ये फ़ायदा मिलेगा, यानी अगर किसान के पास राशन कार्ड है तो ही कर्ज माफ़ होगा। राशन कार्ड धारक किसानों की संख्या 90 लाख है, जबकि केवल 70 लाख खाते बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों के हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 लाख किसान ऐसे भी हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन उन्होंने कृषि लोन लिया है। तो मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जिन किसानों के पास राशन कार्ड नहीं है वो भी इस कर्ज माफ़ी के हकदार होंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो भी आपका कर्ज माफ़ होगा, और अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो उसके बावजूद भी आपको कर्ज माफ़ी का जो फ़ायदा है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। पहले चरण में 1 लाख रुपये तक माफ़ होगा, जबकि दूसरे चरण में 1.5 लाख और तीसरे चरण में 2.5 लाख रुपये तक की कर्ज माफ़ी सरकार की तरफ से की जाएगी। कर्ज माफ़ी योजना का पहला चरण 11 जनवरी से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। बैंकों के अंदर सरकार 7,000 करोड़ रुपए जारी करेगी। कर्ज माफ़ी के तीनों चरणों में तकरीबन 31,000 करोड़ रुपए का जो भार है वो सरकार पे बढ़ेगा। सरकार ने कहा कि सभी किसानों के अंदर की जो कर्ज माफ़ी है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। केसीसी कर्ज माफ़ी योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है। कर्ज माफ़ होने के बाद किसान भाइयों दोबारा से भी आप कर्जा ले सकते हैं। इसके साथ ही सरकार की तरफ से किसानों को जो है वो कृषि यंत्र खरीदने पर 50% की सब्सिडी भी दी जाएगी। मान लीजिए आपने कोई कृषि यंत्र खरीदा, उसकी कीमत अगर 40,000 रुपये है तो आपको केवल 20,000 रुपये ही देने होंगे। बदलते मौसम, बढ़ती लागत और फसल नुकसान के कारण किसान कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। सरकार चाहती है कि किसान इस बोझ से बाहर निकलकर दोबारा आत्मविश्वास के साथ खेती कर सकें। इस योजना के जरिए किसानों को नई शुरुआत का मौका मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह योजना केवल कर्ज माफ़ी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो तेलंगाना राज्य के अंदर किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ किया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी माफ़ होगा। अन्य राज्यों में अभी इस प्रकार की योजना नहीं चलाई गई है, लेकिन जल्द से जल्द चलाई जा सकती है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पात्र किसानों का केसीसी के तहत लिया गया कर्ज माफ़ किया जाएगा। इससे किसान को बैंक के चक्कर लगाने और वसूली के डर से मुक्ति मिलेगी।
कर्ज माफ़ी के बाद किसान दोबारा खेती में निवेश कर पाएगा और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। एक बार कर्ज माफ़ होने के बाद किसान को दोबारा से भी कर्जा जो है वो दिया जाएगा। इससे मानसिक तनाव भी कम होगा, जो आज किसान की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। योजना का लाभ सीधे उन किसानों को मिलेगा जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं और लंबे समय से आर्थिक संकट झेल रहे हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। लाभार्थी भारत का नागरिक होना चाहिए, किसान के पास मूल निवास होना चाहिए, किसान के पास सीमित कृषि भूमि होनी चाहिए, किसान का केसीसी लोन तय समय से बकाया होना चाहिए, किसान किसी सहकारी या राजनीतिक पद पर नहीं होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना जरूरी है। केसीसी कर्ज माफ़ी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, लोन से जुड़े दस्तावेज, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल रखा है ताकि किसान आसानी से इसका लाभ ले सकें। सबसे पहले योजना के अधिकारी वेबसाइट पर जाएं और केसीसी कर्ज माफ़ी विकल्प पर आपको क्लिक करके अपनी जानकारी हासिल कर लेना है। किसानों के लिए महाराष्ट्र सरकार 30 जून तक कर्ज माफ़ करेगी, वहाँ पर भी अभियान चलाया जाएगा कर्ज माफ़ी को लेकर। तो किसानों का वहाँ पर जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को खेती से जुड़ी ज़रूरतों के लिए लोन दिया जाता है। बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी के लिए लिया गया यही कर्ज किसान को कई बार बोझ बन जाता है जब फसल खराब होती है या बाज़ार पर सही कीमत नहीं मिलती है तो किसान पर समय पर लोन नहीं चुका पाता। इसी स्थिति में सरकार कर्ज माफ़ी योजना लाकर किसानों को नई शुरुआत का मौका देती है। केसीसी लोन माफ़ी की इसी दिशा में एक संभावित कदम जो है वो माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हर किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा। सूत्रों की माने तो सरकार छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दे सकती है। इसके साथ ही मध्यम वर्ग के किसानों को भी शामिल करने पर विचार किया जाता है। 2 लाख रुपए तक के केसीसी लोन को माफ़ करने की सबसे ज़्यादा चर्चा है। हालांकि अंतिम फैसला सरकारी घोषणा के बाद ही साफ होगा, इसलिए अफवाहों से बचना जरूरी है। केसीसी लोन माफ़ी का लाभ उन्हीं किसानों को मिल सकता है जो पात्रता की शर्तें पूरी करेंगे। यह योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए राहत बन सकती है जो लंबे समय से कर्ज में डूबे हुए हैं। जिन किसानों पर ब्याज और नोटिस का दबाव है उन्हें मानसिक सुकून मिल सकता है। कर्ज माफ़ होने से किसान दोबारा खेती में निवेश कर पाएंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार द्वारा तय की जाने वाली संभावित पात्रता कुछ इस प्रकार हो सकती है। किसान के पास वैध किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। लोन का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया हो। लोन सहकारी बैंक या ग्रामीण बैंक से लिया गया हो। किसान छोटा या सीमांत श्रेणी में आता हो। जरूरी दस्तावेज की बात करें तो अगर योजना लागू होती है तो किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज रखने होंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, भूमि से जुड़े दस्तावेज, ये सारे डॉक्यूमेंट किसान भाइयों को देने होंगे। तो इस प्रकार किसानों को कर्ज माफ़ी की एक बड़ी सौगात प्रदान की गई है। पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपका अपना चैनल आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।